है ना कि जो ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ वो किस घटना के फलस्वरूप हुआ? एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, एक बिग बैंग धमाका हुआ। ठीक है, इसी से पूरी पृथ्वी और सारे ग्रह बने। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे ही है ना कुछ? मंगल, सॉरी, बुध, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे ही ग्रह अरेंज है पूरे। तो जो बड़े ग्रह थे, जो बड़े टुकड़े थे इस धमाके के फलस्वरूप, बिग बैंग में क्या हुआ था कि दो बड़े प्लैनेट्स आपस में टकरा गए थे। इनके टकराने से इतने सारे प्लैनेट्स बन गए। जब ये छोटे छोटे भागों में टूटे तो इतने प्लैनेट्स बन गए। और जो छोटे हिस्से बने वो मार्स और जुपिटर के बीच में रह गए। ठीक है, जो पहाड़ के पतले पतले टुकड़े बने वो किन दो ग्रहों के बीच में रह गए? मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में रह गए। क्लियर? तो ऐसे क्षुद्र ग्रह या ऐसे प्लैनेटॉइड्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, इन्हें हम एस्ट्रॉइड का नाम देते हैं। क्लियर? ये एस्ट्रॉइड भी सूरज का चक्कर काटते हैं। किसका चक्कर काटते हैं? सन का। और कभी कभी सूरज का चक्कर काटते हुए अर्थ के पास आ जाते हैं या अर्थ से टकराने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज पढ़ा होगा कि एक दिन था, शायद 21 मई को पृथ्वी खत्म होने वाली है क्योंकि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराने वाला है। सुना था? यस सर। हाँ, तो सेम चीज है। कोई एस्ट्रॉइड कभी घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया। तो एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं? एस्ट्रॉइड ऐसे ग्रहों के रिमिनेंट हैं, ऐसे ग्रहों के अवशेष हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाने वाले ग्रहों के अवशेष हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। क्लियर हो क्या सबको? सर। कहाँ तक पहुंच गए? अब देखो, अब एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये 2018 VP1 क्या है? 2018 VP1 क्या है? तो ये एक एस्ट्रॉइड था जो कि पृथ्वी से टकरा सकता था। ठीक है, तो चर्चा में क्यों आया? हम बोलेंगे 2018 VPI एक क्षुद्र ग्रह है जो कि टकरा सकता था किससे? पृथ्वी से। क्लियर? यस Asteroid सर। 2018 VP1 has a diameter about 2 मीटर, 2 मीटर चौड़ा, बस बहुत बड़ा नहीं, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर व्यास वाला एक पत्थर का टुकड़ा जो कि टकरा सकता था किससे? पृथ्वी से। ऐसे समझ ली जितनी बड़ी कोई कार हो, छोटी मोटी अल्टो कार ले लो, वो टकरा सकती थी पृथ्वी से। कहां से आएगी? मार्स और जुपिटर के बीच में। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस पूछेंगे कि 2018 VPI क्या है, तो हम बोलेंगे एक एस्ट्रॉइड है। अब आगे देखो, एस्ट्रॉइड होते क्या है? एस्ट्रॉइड आर ऑल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट। जैसे बड़े प्लैनेट तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बृहस्पति ना, मार्स, सैटर्न, वीनस, मरकरी, ये सब कैसे मेजर प्लैनेट है। एस्ट्रॉइड को हम क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट। ये बने कैसे हैं मैंने आपको बताया कि जो रॉकी रिमिनेंट्स रह गए जब बिग बैंग धमाका हुआ दो बड़े ग्रहों के बीच में, तो जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह रह गए उन्हीं से ये बना। क्लियर? ज्यादातर जो एस्ट्रॉइड है वो इरेगुलर इन शेप है। कैसे है? रेगुलर नहीं है, यानी कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई ईंटे के आकार का, मतलब आप समझे अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के पत्थर है। ठीक है, अब देखो एस्ट्रॉइड दो तरह से होते हैं। मैंने आपको, एक तो होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेन एस्ट्रॉइड, मुख्य क्षुद्र ग्रह। मुख्य क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। और दूसरे जो क्षुद्र ग्रह का टाइप होता है, एस्ट्रॉइड का टाइप होता है, उन्हें बोलते हैं टॉर्जन्स। क्या बोलते हैं? टॉर्जन्स। ये एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो प्लेनेट के ऑर्बिट, यानी जिस जैसे
ऐसे समझ लो ये पृथ्वी है और ये सूरज का चक्कर काट रही है, तो ये पृथ्वी के कक्षा के साथ ही चलते हैं, तो ये आपस में कभी नहीं टकराते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं ज्यादा है, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट वाले एस्ट्रॉइड की कि टॉर्जन एस्ट्रॉइड की? तो आंसर क्या होगा? आने की चांसेस ज्यादा होंगे।